Hello guys, my name is Preeti. Welcome to my YouTube channel. Today I'm coming with the new topic that is choking. Okay, let's start with the introduction. Choking is the life-threatening act of having an object, typically food or small items, completely blocking the airway, throat, or windpipe, preventing air from the reaching the lungs and brain. This causes difficulty or inability to breathe, cough, speak, make noise, and quickly lead to brain damage, death if the blockage is not clear. सो चोकिंग एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या एक्ट है जिसमें इफ द पर्सन्स थ्रोट एंड विंड पाइप हैव ऑब्स्ट्रक्टेड विथ एनी ऑब्जेक्ट या फिर फूड या कोई स्मॉल आइटम से अगर उसके विंड पाइप या थ्रोट में ब्लॉक हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है तो इसकी वजह से द पर्सन इज अनेबल टू टेक अ ब्रीथ वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है अस्फिक्सिया होने लगता है सो दैट मीन्स कि द प्रिवेंटिंग एयर फ्रॉम रीचिंग द लंग्स एंड ब्रेन और जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स और ब्रेन में प्रॉपर नहीं पहुंच पाती दिस कॉज द डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू ब्रीथ जिसकी वजह से क्या होता है कि द पर्सन है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है उसको कफ कफ नहीं प्रॉपर हो पाता है and speak it cannot be speak properly and make noise can quickly lead to brain damage or that if it is not blocked it if it is not clear अगर उसको प्रॉपर सही से क्विकली एक्शन ना लिया जाए तो क्या हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है एंड डेथ भी हो सकती है पर्सन की अगर प्रॉपर सही तरीके से एज सुन एज पॉसिबल उस ऑब्जेक्ट को क्लियर ना किया जाए नेक्स्ट हम बात करेंगे causes of choking. So there is a several cause of choking. First one is the adult usually choke when swallowing food without chewing properly and laughing and talking while eating and drinking. अगर कोई ऐसा पर्सन है एडल्ट है उनको मोस्टली इसलिए चोकिंग होता है क्योंकि when they are eating food या कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं that time they are laughing एंड टॉकिंग अगर बात करते हुए खाना खाएंगे या फिर हँसते हुए अगर दे आर इफ ईटिंग समथिंग तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि चोकिंग हो सकता है देन बीइंग अनकॉन्शियस एंड ब्रीथिंग इन वॉमिट अदरवाइज कोई पर्सन है जो अनकॉन्शियस है या प्रॉपर वो ब्रीथ कर रहा है ब्रीथ नहीं ले पाएगा इसलिए हो सकता है या फिर ब्रीथिंग विथ इन वॉमिट अगर वॉमिट के टाइम पे हम ब्रीथ लेते हैं उसकी वजह से भी कुछ पार्टिकल्स वो हमारे विंड पाइप्स में जा सकते हैं जिसकी वजह से भी चोकिंग हो सकता है चिल्ड्रन यूजली चोक फ्रॉम प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन देयर माउथ बच्चों में अक्सर क्यों हो जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने माउथ में रख लेते हैं मुंह में रख लेते हैं छोटे टॉयज वगैरह हो गया because they normally do this out of curiosity क्योंकि क्यूरियोसिटी के चलते ही अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि sometimes of object they have kept in a mouth so however they may also choke when eating too quickly otherwise जब बच्चे हैं जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है when talking with फूड इन देयर माउथ या फिर खाना खाते वक्त तो साथ में बात भी कर रहे हैं तो ये भी एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन कैन गेट द चोक तो क्या-क्या कॉजेस हो सकते हैं? फूड विथआउट च्यूइंग अगर प्रॉपर च्यू करके खाना नहीं खाएगा या खाते वक़्त लाफ करने से हो सकता है या खाते वक़्त बातें करने से हो सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है एंड अगर उसको वॉमिट हो रही है, उस टाइम पे वो ब्रीथ ले रहा है या अगर कोई पर्सन या कोई चिल्ड्रन है, उसने अपने माउथ में कोई ऑब्जेक्ट रख लिए हैं, तो जिसकी ये सारे कारण हैं जिन सब की वजह से पर्सन कैन गेट अ चोक। नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ चोकिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं चोकिंग के सो फर्स्ट वन इज टू इनएबिलिटी टू स्पीक सो जिस भी पर्सन को चोकिंग हुआ रहेगा वो प्रॉपर स्पीक नहीं कर पाएगा नेक्स्ट वन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी थर्ड वन नॉइसी ब्रीथिंग हाई पिच्ड साउंड वेल इनहेलिंग कैसा ब्रीथ होगा नॉइसी होगा घर घर की समथिंग लाइक कुछ आवाज आएगी हाई पिच साउंड निकलेगा व्हेन इनहेलिंग देन वीक एंड इनइफेक्टिव कफिंग कफिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा टिपिकल पोस्चर ऑफ होल्डिंग नेक एंड माउथ एंड ओपन अक्सर पर्सन क्या करता है कि अपने अगर उसको कुछ चोक हो जाता है तो ऑब्वियसली हैज टू
टच देयर नेक, अपने गले को प्रॉपर वो पकड़ेगा, और जिसकी वजह से भी आप पता कर सकते हैं कि द पर्सन आर गेटिंग द चोकिंग। देन ब्लू इज स्किन कलर, ब्लू स्किन कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू इज इन कलर। देन लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, देन पर्सन आल्सो कैन गेट द अनकॉन्सियस एंड कॉन्सियसनेस हो सकता है। सो दीज आर द sign and symptoms of choking. Next, we will going move on the management. So, first ask, are you choking? So first aid management में आपको first क्या करना है, if the person is getting choking, so you have to ask for the, are you choking? Can you speak? अगर नहीं तो do not perform the first aid if person is cuffing forcefully is able to speak. अगर आपको लग रहा है कि person जो है वो कफ करके या फोर्सफुली हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकल जाए, या फिर वो प्रॉपर स्पीक कर पा रहा है, तो आपको कोई भी मैनेजमेंट नहीं करना है। अ स्ट्रॉन्ग कफ कैन डिस्क्लोज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कफ की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्क्लोज हो जाता है और बाहर निकल जाता है। इनकरेज द पर्सन टू कीप इंकरेजिंग टू डिस्क्लोज द ऑब्जेक्ट, और पर्सन को क्या करना है, हमें रेगुलर इंकरेज करना है कि कफ करे, जितना हो सके उतना ज्यादा खांसे, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्क्लोज हो जाए और बाहर आ जाए। सो इफ अ पर्सन कैन नॉट स्पीक और हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीथिंग, अगर आपको लग रहा है कि अगर पर्सन है वो ब्रीथ इसके बाद भी नहीं कर पा रहा है और सांस नहीं ले पा रहा प्रॉपर, सो वी नीड टू एक्ट फास्ट टू हेल्प द पर्सन। तो हमें तुरंत के तुरंत एज सुन एज पॉसिबल वी नीड टू हेल्प द पर्सन। सो वी कैन परफॉर्म द बैक ब्लोज एंड abdominal thrust। तो हम क्या कर सकते हैं, बैक ब्लोज एंड abdominal thrust, abdominal thrust आल्सो नोन एज हेमलिच मैनेवर। लाइक दिस आप देख सकते हैं इस इमेज को, इसमें इस इमेज में दिखाया गया है, ये क्या है, बैक ब्लोज हम कर सकते हैं एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट, हेमलिच मैनोवर भी जिसको कहते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको हम फॉलो करके ऑब्जेक्ट को डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो हाउ टू डू द बैक ब्लोज। सो बैक ब्लोज स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, पर्सन के आपको बिहाइंड उसके पीछे खड़ा होना है। देन रैप ऑन वन आर्म अराउंड टू सपोर्ट द पर्सन अपर बॉडी, और हमें इसको क्या करना, आर्म से उसको एक हाथ से होल्ड करना है, सपोर्ट करना है, एंड आस्क द पर्सन टू लीन फॉरवर्ड, और उसको बोलना है कि पर्सन जो है थोड़ा सा आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा झुक जाए। यूज द हील ऑफ योर अदर हैंड, दूसरे हाथ से जो हमारे हाथों की हील है उसको हमें क्या करना है, यूज करना है। गिव द 5 शार्प ब्लोज, और हमें कितने 5 शार्प ब्लोज देने हैं बिटवीन द पर्सन शोल्डर ब्लेड, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में हमें 5 टाइम्स हील्स ऑफ योर हैंड के साथ आपको ब्लॉस या फिर ब्लॉस देने हैं 5 टाइम्स। चेक इफ द ऑब्जेक्ट इज डिसलॉज्ड, फिर इसके बाद हमें अगेन चेक करना है कि ऑब्जेक्ट डिसलॉज्ड हुआ है कि नहीं। इफ यस देन इट्स ओके, अगर ऑब्जेक्ट डिसलॉज हो गया है देन ओके। इफ नो देन विल गो फॉर द abdominal thrust या हेमलिच मैन्यूवर। अगर वो डिसलॉज बैक ब्लोज के करने के बाद नहीं होता है देन हमें abdominal thrust प्रोसीजर करना होगा। सो लाइक दिस बच्चों को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले सपोर्ट करना है, सपोर्ट करके फिर हम बैक के साइड में हम अपने हील्स के थ्रू बिटवीन द शोल्डर ब्लेड के बीच में हम बैक ब्लोज देंगे पर्सन को, जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल जाए। सो अगर ऐसा नहीं बैक ब्लोज से ऑब्जेक्ट बाहर डिस्क्लोज नहीं होता, नहीं निकलता, तो हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट फर्स्ट एड को करना होगा। इसमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, देन रैप योर आर्म्स अराउंड द पर्सन वेस्ट, आपको उसकी कमर से प्रॉपर पकड़ना है। देन मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, एक हाथ से फिस्ट यानी मुट्ठी बनानी है। प्लेस द थंब साइड ऑफ योर फिस्ट just above the person navel, below and well below the breast bone के नीचे, और जो आपका जस्ट above the person के नेवल के जस्ट ऊपर एंड ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे आपको एक फिस्ट बना के मुट्ठी की तरफ पीछे से पकड़ के उसको थंब के साइड में पकड़ना है। देन ग्रैप्स द फिस्ट टाइटली, और अपनी जो फिस्ट या मुट्ठी है उसको टाइटली पकड़ लेना है, ग्रास्प कर लेना है। बाय अदर हैंड मेक अ क्विकली अपवर्ड इन इनवर्ड थ्रस्ट विथ योर फिस्ट, फिस्ट से अपनी मुट्ठी से क्या करना है, एक बार अपवर्ड ऊपर की तरफ, देन एक बार नीचे की तरफ आपको थ्रस्ट देना है। देन कंटिन्यू लेस देन कंटिन्यू दीज थ्रस्ट
5 टाइम्स और until the object is disclosed। जब तक आप कितनी बार करेंगे? 5 टाइम्स करना है, जब तक कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क्लोज्ड ना हो जाए। चेक इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्लोज, अगर देन अगेन आपको चेक करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द चोकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स।